नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं वैष्णवी सिंह। उत्तर प्रदेश की सियासत में जहां बीजेपी सपा गठबंधन की बात की जाती है, वहीं बसपा को कम करके औंका जा रहा है। कोई भी राजनीतिक विश्लेषक यह नहीं कह रहा है कि 2027 विधानसभा में चुनाव उत्तर प्रदेश में बसपा के लिए कोई जगह नहीं है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाया है और बसपा अध्यक्ष मायावती ने सन 2007 में सोशल इंजीनियरिंग करके उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी हैं। 2007 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद ही सोशल इंजीनियरिंग शब्द का प्रचलन राजनीति में हुआ और अन्य दल भी सोशल इंजीनियरिंग करके अभी हाल में 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जो सफलता मिली उसमें भी सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया। देखिए, बहुजन समाज पार्टी वास्तव में 2007 में मायावती ने बहुत गजब की सोशल इंजीनियरिंग किया था जब उन्होंने विभिन्न भाईचारा कमेटियों का निर्माण किया था। पिछड़े समाज में विभिन्न वर्ग को लेकर के भाईचारा कमेटी का निर्माण किया था और भाईचारा कमेटियों के द्वारा बहुजन समाज पार्टी ने एक सोशल इंजीनियरिंग ऐसी की कि जिससे 2007 में बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और जो है बाद में उसके बाद तमाम दलों ने सोशल इंजीनियरिंग चालू किया। भाईचारा कमेटियां इतनी मजबूत होती हैं कि जो है हर समाज के लोगों को लगता है कि बहुजन समाज पार्टी उनकी अपनी पार्टी है और ऐसी ही वजह रही कि 2007 में बहन जी ने जो है पूरी राजनीति को सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से बदल दिया। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दलों को देख लीजिए तो अधिकांश भाजपा बैकग्राउंड के नेता विधायक, सांसद, एमएलसी या राज्यसभा में हैं। बसपा कभी नेता बनाने की फैक्ट्री कही जाती थी और नेता बनाकर नेताओं ने दूसरे दलों में जगह बनाई। नेता बनाने की फैक्ट्री बंद नहीं हुई है। आज भी बसपा एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ती है। फिर भी यह विचारणीय सवाल है कि बसपा की सोशल इंजीनियरिंग को धक्का क्यों लगा। बसपा का जिक्र तक मुख्य मीडिया में नहीं है। जब 2007 में मायावती को सोशल इंजीनियरिंग के तहत सत्ता मिली, उत्तर प्रदेश की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो लगा कि मायावती सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से पूरे देश में एक क्रांति लाएंगी और जो है वो प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं। तब एक तरह से साजिश हुई और तमाम ऐसे छोटे छोटे दल जिस भाईचारा कमेटी में लोग काम करते थे उन्हीं भाईचारा कमेटियों के ही वर्ग के तमाम ऐसे दल बना दिए गए। उन दलों ने जो है राजनीति को एकदम अलग कर दिया। बसपा से तमाम लोग अलग हो गए और छोटे छोटे दलों की राजनीति जो हावी हो गई, जिसकी वजह से बाद के दिनों में बहुजन समाज पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग फेल हो गई। इस सवाल का उत्तर बसपा अध्यक्ष मायावती ने दिया। आपको याद हो तो जब बसपा ने 2007 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाया तो बसपा के कार्यकर्ता बसपा के अध्यक्ष को मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनाने के लिए नारे लगाते थे। बसपा ने जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग किया, यहाँ तक कि बसपा में पूरे दलित समाज के लोग तो थे ही, पिछड़े वर्ग के समाज संबंध रखने वाले कुर्मी समाज, पाल समाज, मौर्य समाज, जाट समाज पूरी तरह से बसपा के साथ था। इसके अलावा अपर समाज से आने वाले ब्राह्मण समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज का भी वोट मिला। बसपा अध्यक्ष ने कई बार अपने मन से यह बात कही है कि बसपा को आगे जाते देश बसपा के खिलाफ षड्यंत्र किया जाने लगा और कई राजनीतिक दलों के गठन का रास्ता साफ करके नए नए दल बनाकर उनको आगे करके बसपा को कमजोर किया गया, जिसमें से पिछड़े समाज से अपना दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, महान दल का नाम ले सकते हैं। दलित वोट बंटवारे के लिए आज आजाद समाज पार्टी का नाम ले सकते हैं। उसके साथ साथ बसपा के कई बड़े नेता जिसमें इंद्रजीत सरोज, आर.के. चौधरी, राम अचल राजभर आदि को पार्टी ने निकाल दिया या पार्टी छोड़कर चले गए, जो बसपा के आज के दयनीय हालात के कारण बने। लेकिन बसपा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और मायावती इन झंझावातों से हार मानने वाली नहीं थी।
उन्होंने संघर्ष को जारी रखा। मायावती ने 2012 चुनाव हारने के बाद 2017 में भी प्रयोग किया, जब दलित मुस्लिम गठबंधन का प्रयोग किया। उसके बाद 2022 में दलित ब्राह्मण का गठजोड़ बनाने के लिए कोशिश हुई, लेकिन जब पिछड़े समाज के नेताओं और सपा और बीजेपी द्वारा उनसे गठबंधन, साथ में बीजेपी के कथित राष्ट्रवादी और ध्रुवीकरण की राजनीति को लेकर समाज ने बसपा की तरफ मन नहीं बनाया। राजनीति विश्लेषकों का कहना है कि बसपा आज गठबंधन की राजनीति में बसपा को गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों से गठबंधन करती हैं, तो बसपा को क्या समस्या है? देखिए, इसके बारे में तो मायावती ने खुद कह दिया था कि जब हम गठबंधन करते हैं तो हमारा वोट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरे दलों का वोट ट्रांसफर नहीं होता है। और क्या कहते हैं कि गठबंधन आज भारतीय जनता पार्टी देखिए छोटे छोटे दलों से गठबंधन उसने किया है। हालांकि ऐसे दलों से गठबंधन किया है जो कभी बहुजन समाज पार्टी को वोट करते थे, चाहे वो निषाद पार्टी का गठबंधन हो, चाहे अपना दलियत का गठबंधन हो, चाहे जो है यस बीएसपी यानी कि जो भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन हो। तो क्या कहते हैं कि गठबंधन समाजवादी पार्टी भी करती है, छोटे छोटे दलों से करती है, कम्युनिस्ट पार्टियों से उसका गठबंधन है, उसका कांग्रेस के साथ गठबंधन है। अब मायावती गठबंधन में इसलिए नहीं जाना चाहती, उन्होंने खुद कहा है कि हमारा वोट ट्रांसफर हो जाता है सहयोगियों को, लेकिन सहयोगियों का वोट जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है। हालांकि भविष्य में उन्होंने यह इशारा जरूर किया है कि अगर कोई ऐसा दल हमारे साथ आता है जिसका वोट ट्रांसफर हो जाएगा तो वो गठबंधन कर सकती हैं, लेकिन मायावती को मेरी राय में गठबंधन से दूर नहीं रहना चाहिए। बसपा अध्यक्ष ने गठबंधन पर अपना रुख भी साफ किया है कि अगर किसी दल से यह कंफर्म होगा कि उसका वोट गठबंधन को ट्रांसफर हो जाएगा तो बसपा विचार कर सकती है। बसपा अध्यक्ष का कहना है कि गठबंधन में सहयोगी दल का वोट नहीं ट्रांसफर होता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बसपा को कब भरोसा होगा कि गठबंधन में सहयोगी दल का वोट ट्रांसफर होगा। 2027 विधानसभा चुनाव में बसपा अध्यक्ष ने लखनऊ की एक रैली में यह कहकर बसपा कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया कि उनका वादा है चाहे जो करना हो बसपा सरकार बनाएगी। इधर ताजे यूजीसी विवाद में बसपा अध्यक्ष ने साफ कहा कि वे यूजीसी पर आए कोर्ट के फैसले का स्वागत करती हैं और अपर कास्ट से ज्यादा तो ओबीसी दलितों के साथ भेदभाव करती हैं। साथ में ब्राह्मणों को अपनी तरफ लाने की भरसक कोशिश बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने कर दिया है। 2007 में ब्राह्मण समाज बड़ी संख्या में जो है वो बसपा की तरफ गया था और 2007 में बहुजन समाज पार्टी जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। 2007-12 के बाद जब ब्राह्मण समाज जो भारतीय जनता पार्टी में चला गया, यानी कि 12 में तो सपा में गया, सपा ने सरकार बनाई। उसके बाद 2017 विधानसभा में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। यूजीसी विवाद ऐसा एक विवाद रहा जिसका जो है किसी ने सपोर्ट तो नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से अपर कास्ट ने सोशल मीडिया और जगह विरोध किया, रैली की, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया तो मायावती ने सबसे पहले जो है इसका स्वागत किया। और मायावती ने ये भी कहा कि जो है ओबीसी समाज तो ज्यादा जो है दलित पर अत्याचार करता है। एक तरह से मायावती सवर्ण समाज को, खास करके ब्राह्मण समाज को अपनी तरफ खींचना चाहती थी। आज सोशल मीडिया पर देख लीजिए, ब्राह्मण समाज के मेल आईडी से बहुत लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ब्राह्मण समाज को बहुजन समाज पार्टी को वोट देने में कोई गुरेज नहीं होता है, लेकिन ब्राह्मण समाज जो है एक बार समाजवादी पार्टी को वोट देने से कतराता है। तो मायावती ने जो ये गेम खेला है उसका लाभ जो है बहुजन समाज पार्टी को जरूर मिलेगा। और मुझे भी लगता है कि 2017 में जितना ब्राह्मण समाज आया था उतना तो नहीं आएगा, लेकिन ब्राह्मण समाज का झुकाव अब जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से ब्राह्मण समाज के साथ धोखा किया है और एक बार मायावती जो है वो ब्राह्मण समाज को लेकर के जो है सत्ता पा चुकी है और मायावती ने ये माइंड गेम जरूर खेला है और हो सकता है इसका लाभ। अब देखना यह होगा कि क्या बहुजन समाज पार्टी पर अपर कास्ट, खास तौर पर ब्राह्मण समाज 2007 की तरह से भरोसा कर पाता है। क्या अपर कास्ट बीजेपी को छोड़ पाता है? अभी चुनाव में बहुत समय है, समय के साथ बातें सामने आएंगी। 2027 में बसपा अध्यक्ष ने किसी भी तरह से सरकार बनाने का वादा तो किया है, लेकिन
बसपा को कार्यकर्ता भी पूरी तरह से अस्वस्थ नहीं है। ऊपर से मीडिया बसपा को कम करके औंक रही है। यह भी एक साजिश हो सकती है। हाँ देखिए, ऐसा होता है कि अब वो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मीडिया घराने भी जो पूंजीपतियों के हैं, आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर है। आज की तारीख में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी की बात मीडिया कर लेती है, कांग्रेस की बात कर लेती है, जबकि कांग्रेस का संगठन इतना मजबूत नहीं है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की बात तो मीडिया में आती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की बात जो है मीडिया कम करती है। मीडिया यह नहीं बताती है कि बहुजन समाज पार्टी के पास इतना वोट है और बहुजन समाज पार्टी जो है उत्तर प्रदेश की सियासत में एक मुख्य पार्टी है जो प्रभावित कर सकती है। और बहुजन समाज पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग क्या रही, बहुजन समाज पार्टी के काम क्या रहे, मीडिया इस पर कोई चर्चा नहीं करती है। मीडिया छोटी सी छोटी चर्चा समाजवादी पार्टी की कर देती है, मीडिया छोटी सी छोटी चर्चा जो है वो भाजपा की कर देती है। लेकिन अब आपको बताएं, मीडिया अंडर एस्टिमेट भले कर रही है, लेकिन आज का जमाना सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया और तमाम लोग पढ़ लिख के इतना जागरूक हैं कि किसी को भी आज की तारीख में अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी होने के साथ साथ जो है क्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बहुत ही अच्छा अपना स्थान रखती है। तो मीडिया भले ही अंडर एस्टिमेट कर रही है, लेकिन इसका असर ज्यादा नहीं होने वाला। बसपा की सियासत को जानकर कहते हैं कि बसपा उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जरूरी दल है। बसपा भले ही सीट ना पाए, लेकिन बसपा के 12% वोट बहुत कन्फर्म डालेंगे। अभी विधानसभा चुनाव में साल भर का समय है। बसपा अध्यक्ष मायावती से बसपा के कार्यकर्ताओं को जादू की उम्मीद है। इसी क्रम में बसपा अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों, प्रभारियों की बड़ी बैठक 7 फरवरी को बुलाई है, जिसमें बसपा को सत्ता में कैसे लाया जाए इस पर विचार होगा। बसपा अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथ में ले लिया है। आगे फिर हम आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए MT टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।